क्या बोला, लिखना है, लिख लिया ना, समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आएगा, टेस्ट में आएगा। तो प्लीज क्लोज योर कॉपी एंड पे मोर अटेंशन इन बोर्ड। अपने कॉपी बंद करेंगे और पूरा अटेंशन बोर्ड पे लगाएंगे, क्योंकि यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज्यादा फिजिक्स में यूज होने वाला। ठीक है, तो थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं पूछूं आपको, क्या पूछूं, कि आप कोई चीज खरीदने जाते हो ना, क्या चीज खरीदने जाते हो, कोई भी, मतलब हम कुछ भी खरीदेंगे, 1 kg राइस खरीदने गए, कितना, समझ में आ रहा है ना। तो इसमें कितने दाने होंगे आप बता सकते हो क्या? अरे मान लो कि कितना दाने होंगे, 10 लाख दाने, सपोज, जस्ट अज्यूम दैट ना। कितने लाख दाने, 10 लाख दाने, हो सकता है ना, 1 मिलियन। ठीक, तो अब अगर बंदा ए गया खरीदने के लिए, बंदा बी अगर खरीदने के लिए जाता है, तो दुकानदार के पास दो ऑप्शन है, या तो वो 10 लाख दाने गिन दे, या फिर क्या कर दे, 1 kg तोल के दे दे। तो जब वो 1 kg तोल के देगा तो जरूरी है क्या 10 लाख दाने ही मिलेंगे उसको? हो सकता है कि 50 दाने ज्यादा मिल जाए, हो सकता है कि 50 दाने कम मिल जाए। तो दोनों वैल्यू में एक्यूरेसी है क्या? एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? प्योरिटी, शुद्धता है क्या? दोनों में एक्यूरेसी है क्या? एक्यूरेसी है क्या? जाना, तुम बैठो ना, वो जाएगा पीछे, जाना खोलना कौन है ये यार, डिस्टर्ब ना करें क्लास को। तो एक्यूरेसी है क्या? दोनों में एक्यूरेसी है क्या? नहीं है। हाँ, अरे खोल, कोई है, ये चलती क्लास में बात करेगा मेरे से, कोई है? क्या हुआ, क्या हुआ? अटेंड करना है क्लास, तो आओ ना। और कितने मिनट लेट हो पता है ना, मैं बोला था ना ड्यूरिंग द क्लासेस नहीं आना बीच में। हाँ, क्या बोल रही है? वेरी गुड, बैठो वहीं पे, पीछे बैठो और आराम से क्लास अटेंड करो। यहीं पे बैठ जाओ ना, ये सेकंड थर्ड में। देखो मौके पे आ गई, अच्छा टॉपिक स्टार्ट हो रहा था। देखो ये जो है ना, बात समझ में आ गया। हम दो बातों पे बात कर रहे हैं, डूबो थोड़ा सा, क्योंकि इसका भी असाइनमेंट आएगा, चीजों को पढ़ो। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं 1 kg पे। 1 kg में कितना होना चाहिए था? 10,000 होना चाहिए। तो क्या हमको 10,000 मिला? 10,000 मिला। मान लो ये इसका प्योर वैल्यू है, इसका क्या है, ये ट्रू वैल्यू, इसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रू वैल्यू। बात समझें, और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, टाइम अगर हो जाता है तो मत आओ, घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो खराब ना करें मेरा। अभी वो खत्म हो गया ना, फिर कम से कम 4-5 घंटा इसमें मेरे को लगाना पड़ेगा इस एक एडिट के लिए। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार बोला हूं मैं। अगर मान लो कि ए गया था खरीदने के लिए, अब सी खरीदने जाता है, तो उसको 1 kg अगर खरीदता है राइस, ठीक है, तो ये अगर 1 kg खरीदता है तो इसको कितना मिल जाता है? मान लो ऐसा 1005 इसको ज्यादा मिल गया, मतलब 105 इसको क्या मिला? ज्यादा मिला। तो शॉपकीपर क्या श्योर होगा कि यार मैं तुमको 1 kg दे रहा हूं, मतलब 10,000 मतलब पार्टिकल्स ही होंगे उसमें, या 10 लाख पर वही होंगे? यार तुम करते क्या, बच्चे हो क्या? क्या कर रखना उसको, पेपर को, किसका पेपर है, तो उठा के कहीं पे रख दे, तो उसको गदर गदर लोग हैं यार, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन में ब्रेक। ठीक है, क्या है ना, हम लोग इस स्टैंडर्ड में पढ़े नहीं है कभी, पहली बार आया ना, तो हम इस चीज को एडजस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं काफी लोग। होता क्या पता है, बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है, तेरे को प्रॉब्लम, मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है। मिल्खा सिंह का नाम सुना है? मिल्खा सिंह का नाम सुना है? उनको क्या बोलते हैं? उनका एक निक नेम है, पता है? हाँ, फ्लाइंग सिख। ठीक है, और उनकी स्टोरी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन एक बात है जो कोई नहीं जानता होगा, बहुत कम लोग जानते हैं, मैं बताता हूँ, सुन ले। ठीक है, आप आंधे से ध्यान रखना, तुम भी सुन लो और तुम भी सुन लो, और तुम भी सुन लो, क्योंकि जो लेट आते हैं, ठीक है, नहीं आओगे कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्लास इनके लिए जो ऑनलाइन है, पहले ही बता चुका हूं। आप नहीं, अगर एक भी नहीं आता भी ना, तब भी मैं क्या करता, ऑन टाइम क्लास चालू करता और मैं पढ़ाना चालू। 12th में 2800 से ऊपर एडमिशन है, और 11th में 1600-1700 एडमिशन है। तो आप अकेले नहीं पढ़ रहे, उतने लोग पढ़ते हैं, दो अलग अलग कैटेगरीज में। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं आओगे तो भी चलेगा, आओगे तो बिल्कुल थोड़ा सा रूल्स को मेंटेन करो। ठीक है, तो मिल्खा सिंह की बात सुन ले, तेरे काम आएगा, बड़े काम आएगा। ठीक है, मिल्खा सिंह जब दौड़ते थे ना, उनका मूवी भी देखे होंगे आप लोग, बड़ा इंस्पायर्ड किया था। तो जब वो दौड़ते थे ना, तो लोग उनको देखते थे कि वाह क्या दौड़ रहा है यार, मतलब पलक झपकते वो कहीं और, फिर पलक झपकते कहीं और। तो अब आदमी जीवन भर दौड़ते रहेगा, कभी ना कभी संन्यास लेगा,
कभी ना कभी रिटायर्ड तो होगा ना। तो उसने ना अनाउंसमेंट कर दिया हर, और मतलब जिस बार भी वो जीतता खेलता था ना, तो जो उसका जो जिनके साथ वो कंपटीशन करता था उनसे हमेशा आगे ही रहता था, बहुत आगे, डिफरेंस ज्यादा रहता था दोनों के बीच। जैसे तुम्हारे कितना आया था, तुम्हारा अभी 21 और तेरा कितना आया था 19, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर इसका 21 और उसका 10 आता तो डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन मिल्खा सिंह का अपने जो कॉम्पिटिटर थे उनसे डिफरेंस ज्यादा हुआ करता था। तो हुआ क्या था कि लास्ट बार जब मिल्खा सिंह का लास्ट टाइम जब वो था ना कि अब इसके बाद मैं संन्यास ले रहा हूं, तो लोगों को लगा यार इसके बाद तो ये आदमी देखने को नहीं मिलेगा। तो कई लोगों का सपना था कि इसको लास्ट टाइम देख लेते हैं दौड़ते हुए। ठीक है, तो पूरी दुनिया में इस चीज को अनाउंस कर दिया गया कि मिल्खा सिंह का ये लास्ट है, इसके बाद मिल्खा सिंह रिटायर्ड हो रहे हैं, तो प्लीज आए देख लो करके। तो लोग उस बार स्टेडियम में धकाधक भर गया, मतलब जो नॉर्मल टाइम से ना 100 टाइम क्या होगा, ज्यादा हो गया, कि लोग खड़े होकर देख रहे थे। तो अब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, मिल्खा सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, भाई अब तो मुझे अच्छा करना ही पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या था पता, इससे पहले जब मिल्खा सिंह दौड़ता था ना, वो पीछे कभी मुड़ के देखता नहीं था कि मेरे पीछे कितने लोग दौड़ रहे, सिर्फ अपने रनिंग पे वो फोकस करता था और दौड़ते पड़ जाता था। इस बार क्या हुआ, लोग बढ़े ना, तो उसका क्या हो गया, उनको लगा कि यार मैं इनसे भी आगे निकलना है, कैसा करूंगा मैं इनको। तो उसका फोकस थोड़ा डाइवर्ट हो गया, दौड़ते 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 लास्ट टाइम पे ना, लास्ट मोमेंट में उसने पीछे मुड़ गया कि मुझसे कितने दूर हैं ये लोग। तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ब्रेक। क्या बोलते हैं इसको, उसने अपने कॉन्सेंट्रेशन में ब्रेक लगा दिया और धड़ाम से वहां गिर गया। उस वाले मैच में वो विन नहीं कर पाया था, हार गया था, और उनके पैर में बहुत जबरदस्त चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो आगे भी रनिंग नहीं कर पाया। तो क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सेंट्रेशन में। और मैं बार बार कह रहा हूं कि आप 11th पढ़ रहे हो ये मत सोचो, आप टॉपिक को सीख रहे हो ये सोचो, और जब टॉपिक को सीख रहे हो तो मैं खुद डूबूंगा तब तुम लोगों को डुबाऊंगा। समझ में आ रहा है, अब मैं ही खुद नहीं डूबा। ये अपनी सेक्टर 1 में एक है तीजन भाई, नाम सुने, बहुत फेमस, छत्तीसगढ़ की शान है यार, तीजन भाई, भारत रत्न शायद उसको मिला है। सुने हो कि नहीं सुने, तीजन भाई सुने हो नाम, नहीं सुने, अरे तू तीजन भाई का नाम नहीं सुना यार, भाई वो छत्तीसगढ़ की शान है हमारी, सुनना, उनकी बायोग्राफी निकाल के पढ़ो। वो एक अच्छा, एक छत्तीसगढ़ी बोली जो है, किसी बॉम्बे में जाके किसी आदमी को बोलेगा तो बॉम्बे वाला समझ पाएगा क्या, समझ पाएगा क्या? अगर वो बॉम्बे में जाके बोलेगा कि मुझे पानी चाहिए, छत्तीसगढ़ी में बोलेगा तो देख पाएगा क्या, नहीं, मोस्टली नहीं समझ पाएगा ना। तीजन भाई एक ऐसी वो पर्सनालिटी है ना, अमेरिका में जाके जो क्या बोलते पटवानी, पंडवानी, जो मतलब महाभारत के बारे में वो ऐसा मतलब गाती थी ना, वो अपने एक्सप्रेशन से ही लोगों को, जो अमेरिका के जो लोग हैं, जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं, वो इनके एक्सप्रेशन से रोना चालू कर देते थे। जिनको समझ में नहीं आता था, यार हिंदी समझ में आता, छत्तीसगढ़ी खाक समझ में आएगा उसको, तब भी रोना चाहे। रीजन क्या था, क्योंकि वो खुद इतना डूब जाती थी ना कि सामने वाला लैंग्वेज ना समझते हुए भी क्या होता था, डूब जाता था। भैया जब मैं डूबूंगा तभी तुमको तो डुबाऊंगा, और ऐसे ऐसे नाटक करोगे तो कहां मैं डूबूंगा, ठीक है, मैं तो डूब जाऊंगा फिर तो, अब तू भी डूब जाएगा फिर। समझ में आया मोरल द स्टोरी क्या है? जब लगता है कि क्लास चल रहा, आवाज आ रही ना धीरे से निकल लेने का, खड़े, सबको मैसेज गया है, बताया था ना सबको। इस बार सबको मैं बोला था कि हर बार मैसेज नहीं भेजूंगा, आज टाइम चेंज हुआ करके टेक्स्ट में से सबको आया है, जितने लोग रजिस्टर्ड है ना, फिर भी लेट। तो ऐसा ना करें प्लीज ना। तो अब देखें, अब इसको देखें, अब थोड़ा कंसंट्रेशन, फिर चलें आगे। और मैं ये टाइम थोड़ा सा चेंज इसलिए किया हूं ना, ताकि आपको लगभग 1.5 घंटा दे सकूं डेली, ताकि ज्यादा टाइम तक पढ़ा सकूं, क्योंकि 11th का सिलेबस बहुत बड़ा है, समझने के लिए बहुत कुछ है। और ऐसा तो नहीं चलेगा है ना, 5 मिनट पहले ही आना है, भले ही बाहर खड़े रहना, ठीक है। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया ना। तो क्या ये जो वैल्यू दे रहा है, ये शॉपकीपर है, ये कौन है, ये शॉपकीपर है। क्या शॉपकीपर कंफर्म्ड है कि मैं दो बंदे खड़े थे, ए और बी और सी, कौन कौन खड़े थे, बी और सी। मैंने बी को भी 1 kg दिया, सी को भी 1 kg दिया, और क्या वो शॉपकीपर जो ए है, वो शॉपकीपर कॉन्फिडेंट अपनी बात पे, वो अपने जो वैल्यू है उस पर प्रिसाइज है कि मैं जो दिया हूं वो 100 मतलब 1 लाख पीसेस ही होगा। वो कॉन्फिडेंस है क्या उसके अंदर, वो कॉन्फिडेंस है, मतलब 1 kg इसको भी दिया, 1 kg इसको भी दिया, दो अलग अलग लोग, दोनों अलग अलग kg लिए, लेकिन दोनों को क्या 1 लाख, सॉरी 1 लाख के जो पीसेस होंगे दोनों के पास नहीं होंगे, मतलब वो तो रैंडमली दे दिया ना, ऐसे बात समझ में आ रहा है। चलो इसको छोड़ दो। अगर कोई आपसे पूछे कि साइंस और फिजिक्स की डेफिनेशन बता दो, तो आप कैसे डेफिनेशन बताओगे, फिजिक्स को कैसे डिफाइन कर? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस,
ये किसका ब्रांच है? ब्रांच ऑफ साइंस विच वी हैव टू डील विथ एक्यूरेट नॉलेज और प्रिसाइज नॉलेज। पता है ना, प्रिसाइज समझते हो आप? नहीं समझते हो? एकदम सही नॉलेज सराउंडिंग और नेचर और फिनोमिनाज और लॉज। समझ में आया? फिजिक्स जो है साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो हमको क्या करता है, जो अपने सराउंडिंग जितनी सारी चीजें हो रही, जितने सारा, जैसे सन कब डूब रहा है, समझ में आ रहा है, कब वो उग रहा है, कब रात हो रहा है, कब सुबह हो रहा है, सारी चीजों के बारे में एक्यूरेट नॉलेज देता है, तो हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स। तो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम ये छोटे छोटा इग्नोरमेंट, मतलब छोटा छोटा जो मिस्टेक है उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमको क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए कि भैया दुकानदार अपनी बात में कॉन्फिडेंट हो। पहला चीज क्या होना चाहिए? उसको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और जो वैल्यू दे रहा है वो एक्यूरेसी वैल्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए उसको? एक्यूरेसी वैल्यू और कॉन्फिडेंट, दोनों चीजें किसके पास होना चाहिए? दुकानदार अपना काम कर सकता है, लेकिन फिजिक्स इस चीज को टॉलरेट नहीं करेगा। इतनी सी बात क्लियर है? तो फिजिक्स की डेफिनेशन कितने लोगों को क्लियर होगी? प्लीज रेज योर हैंड। किसी को भी नहीं क्लियर हुई? बोल तो जरा, बोल पाएगा? अरे बोल, हिंदी में बोल दे, ठीक है? तो बोल, बस ये इंपॉर्टेंट है। मम्मी इंग्लिश में बोलेगी क्योंकि टॉप की है, ठीक है? अगली बार तेरे को और टॉप करना है, ध्यान रखना, ठीक है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच गिव्स अ नॉलेज सराउंडिंग टू अस, द एक्यूरेट नॉलेज ऑफ द सराउंडिंग टू अस, फिनोमिना ऑफ फिजिक्स। बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हो जोड़ के इसमें, ठीक है? तो सिंपल सा वर्ड याद रखना, फिजिक्स का मीन क्या है? जो अपने सराउंडिंग जितनी भी चीजें हो रही सबका क्या करता है? एक प्रिसाइज नॉलेज देता है। जैसे आप मोबाइल में देखते हो ना, आज रात को ठीक 12 बजे बारिश होगी, है ना? हो चाहे ना हो, प्रिसाइज नॉलेज है वो, ठीक है? ऐसे बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। तो अभी बात किसकी कर रहे हैं? अगर मैं बात करूं टाइम, किसकी बात करूं? टाइम में जो होता है ना, जो सीजीएम वॉच होता है, याद है आप लोगों को? 91, 92, 631, 770। टाइम क्या होता है? वाइब्रेट करता है। यार आप 1 सेकंड की बात करते हो ना, किसकी बात कर रहा हूं मैं? 1 सेकंड। यार टाइम हम मैक्सिमम किस में यूज करते हैं? केमिस्ट्री में कि फिजिक्स में? फिजिक्स में ज्यादा यूज करते हैं ना, बोलते हैं ना किलोमीटर पर आवर, हर जगह पे आपको सेकंड टाइम। तो टाइम को अपन क्या बोलते हैं? यार 1 सेकंड। लेकिन उस 1 सेकंड के पीछे का राज क्या है? उस 1 सेकंड के पीछे का राज है कि जो सीजियम का जो वॉच होता है वो कितने बार, मतलब सीजियम का जो वॉच एक वो होता है मेटल, पता है कि नहीं पता? वो 1 सेकंड में कितने बार वाइब्रेट करता होगा? 91, 92, 631, 770 टाइम अगर वाइब्रेट करता है तब जाके उसका क्या बोलते हैं हम लोग? 1 सेकंड। बाप रे, तू नहीं था कि इससे पहले वाली क्लास में? ये पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग? ये पहली बार पढ़ रहे हैं? तुम लोग नहीं थे क्लास में? इंपॉर्टेंट था, वीडियो भी नहीं देखे, ठीक है? तो ये फिजिक्स में क्या होता है, हर चीज का ऐसा नहीं हो सकता था क्या? क्या यार 91 ले ले, 92 ले ले, 630 ले ले, और लेकिन 770 की जगह पे हम 00 लिख देते, काम चलेगा क्या? क्या इसको हम 1 सेकंड मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे उसको। 1 सेकंड होने के लिए उस वाइब्रेट, कितने बार वाइब्रेट होना चाहिए सीजियम पार्टिकल को, सीजियम एटम को? 91, 92, 631, 770। हालांकि किसी को याद नहीं था, है ना? याद रखना चाहिए, मैं पहले ही बोल रहा था। इतने बार वाइब्रेट करेगा तब जाके क्या होगा? 1 सेकंड। इस वाले वैल्यू को लेके साइंटिस्ट क्या थे? कॉन्फिडेंस थे? कॉन्फिडेंट थे क्या? कॉन्फिडेंस था साइंस में, साइंटिस्ट लोगों को? नहीं था क्या? अरे हाँ, कुछ तो बोलो। एक्यूरेसी था इस वैल्यूज में। क्या ये वैल्यू को लेके साइंटिस्ट कॉन्फिडेंट है? क्यों नहीं है कॉन्फिडेंट? भाई निकालें तभी तो बोल रहे हैं उन लोग यार। वो ये थोड़ी बोले कि 7 भी 00 भी हो सकता था, 000, ऐसा थोड़ी बोले। वो बोले कि 1 सेकंड कब मानूंगा? जब सीजियम का जो एटम होगा इतने बार क्या करेगा? वो वाइब्रेट करेगा, तब मानूंगा 1 सेकंड। तो इस वैल्यू को लेके वो कॉन्फिडेंट थे कि नहीं थे? यस, कॉन्फिडेंट थे। इस वैल्यू में क्या दिखता है? एक्यूरेसी दिखती है। यस, एक्यूरेसी दिखती है। बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि हम क्या यूज करने वाले इस टाइम को, कहां यूज करने वाले हैं? फिजिक्स। और फिजिक्स क्या बोलता है कि भैया मैं उसी वैल्यू को अलाउ करूंगा जिस वैल्यू में क्या होगा? एक्यूरेसी हो, और जिस वैल्यू को बोलने के लिए आपके पास क्या हो? कॉन्फिडेंस हो। बात नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? नहीं आया? फिर से बताऊं, फिजिक्स क्या बोला कि किसी भी क्वांटिटी को मैं तब एक्सेप्ट करूंगा जब उस क्वांटिटी का क्या हो? उस क्वांटिटी में एक्यूरेसी हो, और उस क्वांटिटी को बोलने में आपके अंदर क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे कॉन्फिडेंस की बात करूं, क्या शॉपकीपर कॉन्फिडेंट था दोनों के लिए? कॉन्फिडेंट था कि भैया आपको 1 लाख 10 लाख पीस मिलेगा, आपको भी 10 लाख पीस मिला होगा। था क्या कॉन्फिडेंस? नहीं था। क्या वैल्यू एक्यूरेसी था? नहीं था। मतलब अगर वो बोलेगा मैं कॉन्फिडेंट हूं लेकिन वैल्यू एक्यूरेसी नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ? कोई मतलब होगा? अगर वो बोले कि नहीं आपका वैल्यू जो है एक्यूरेसी है लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, इसका क्या मतलब?
भैया एक्यूरेसी होगा तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस होगा तभी तो वो एक्यूरेट होगा। जैसे मान लो कि ये नंदू उठता है और रोहन का गप कर देता है, हम सब देख लिए, हम सब ने देख लिया, तो हम सबको कॉन्फिडेंस है, मारा कौन? नंदू। क्या आप अपनी बात से कॉन्फिडेंट हो? यस कॉन्फिडेंट है, ठीक है। लेकिन नंदू कितने बार मारा, इस बात को लेके कंफ्यूजन है कि एक्यूरेसी है कि 4 बार मारा, तो वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं मैं तो देखा था 3 बार ही मारा। वो बात समझ में आ रहा है? क्या बोलता है? मैं तो उल्टा मार दूंगा। इसको रोहन की बात करना है। तो इतनी सी बात क्लियर है भाई, देखो मजाक की बात नहीं, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। तो एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली जो सिग्निफिकेंट फिगर एग्जैक्टली आपको क्या बताता? सुनो अच्छे से मेरी बात, एक और पेज है क्या? नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर आपको क्या बताता है? सिग्निफिकेंट फिगर आपको क्या करता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको ये कन्वे करता है। क्या करता है? आपको ये जानकारी देता है कि भैया ये जो क्वांटिटी आप यूज कर रहे हो, उस क्वांटिटी के जो वैल्यूज है वो कॉन्फिडेंट वैल्यूज है और एक्यूरेट वैल्यूज। ठीक, तो इसको मिला के हम एक डेफिनेशन बनाते हैं। द सिग्निफिकेंट फिगर कन्वे द कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट, कि आप उसका मेजरमेंट क्या है, एकदम प्रिसाइज है, ऑफ द गिवन क्वांटिटीज। डेफिनेशन सब बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं? द सिग्निफिकेंट फिगर कन्वे द कॉन्फिडेंस एंड द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द इन अ गिवन क्वांटिटीज। नहीं बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं? हाँ, फोर्स कितना यूज किया वो नहीं बताएंगे ना, ठीक है। नहीं बोल सकते हैं? बोलो ना। सिग्निफिकेंट फिगर कन्वे द कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट इन अ गिवन क्वांटिटीज। समझ में आ गया? का मीन अगर कोई आपसे पूछता है कि भैया फिजिक्स में आप सिग्निफिकेंट फिगर क्यों पढ़ते हो, तो आप क्या बोलेंगे? कि भैया हम सिग्निफिकेंट फिगर को इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी अगर क्वांटिटी लेंगे, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटीज का मतलब मास भी हो सकता है, लेंथ भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, 7 टाइप के क्वांटिटीज है। किसी भी क्वांटिटीज को आप लोगे ना, उस क्वांटिटी का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट एक्यूरेट है या नहीं, वो कौन जज करता है? सिग्निफिकेंट फिगर करता है। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि फिजिक्स पढ़ रहे हो, इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि फिजिक्स का दूसरा नाम ही क्या है? प्योरिटी। प्योरिटी मतलब एक्यूरेसी, किसी भी चीज का एक्यूरेट वैल्यू होना चाहिए। हमने सेकंड का एक्यूरेट वैल्यू पता है, तो हम हर चीज का क्या करेंगे? एक्यूरेट वैल्यू ही निकालेंगे। बात समझ में आ गया? तो डेफिनेशन कौन बता रहा? प्लीज रेज योर हैंड। कोई तो बताओ, कोई तो बताओ। तुम में से क्लियर है? तुम दोनों क्लियर है? बताओ। बोल सकती है? तुम बोलो, ट्राई करो जल्दी। अरे बहुत इजी है। यस सर, यस सर, बोलो, ट्राई करो। ऑफ द गिवन मेजर ऑफ अ मेजरमेंट गिवन क्वांटिटी। कोई टेंशन है क्या? बहुत सिंपल और बहुत तगड़ा डेफिनेशन है, ठीक है। इससे सिंपल डेफिनेशन नहीं मिलेगा, और ऐसा डेफिनेशन जो आपको एक बार में क्लिक कर जाएगा। नंदू बोल पाएगा? बोल, कोशिश कर। सैटरडे को आएगा, इसका डेफिनेशन भी आएगा, ध्यान रखना। सिग्निफिकेंट फिगर सब चलेगा, सुपर, बहुत बड़े तालियां इसके लिए। रुक जाओ, ठीक है, हो जाएगा ना? खुद से लिख सकते हैं कि देख के लिखेंगे? खुद से लिखेंगे? खुद से लिखो, लेकिन देख के लिखो फटाक से। हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर convey confidence and accuracy of the measurement in a given quantities। अब पूरे रूल्स बता दूंगा आज, और कल इसके हम क्या करेंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब आपका टाइमिंग यही रहेगा, ध्यान पे रखें आप इस बात को। तो समझ में आ गया दोस्त? ओ भाई, प्रतीक, प्रखर, क्लियर है? डाउट है कहीं पे? प्रखर, कल से तुम ना इस कॉर्नर पे बैठोगे दोस्त, और तेरी जिम्मेदारी रहेगी, जैसे मैं क्लास स्टार्ट करता हूं ना, तो बिना बोले, है ना? डन? डन? सब लिख लिए? अब सिग्निफिकेंट फिगर का रिक्वायरमेंट क्यों है, समझ में आ गया? क्यों समझ में आ गया? क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स हमको क्या देता है? हम आसपास के नॉलेज देता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि अगर कहीं पे गए हम लोग ना, जैसे सरकारी कार्यालय में गए,
मैं नंदू को लेके गया, बोला कि यार नंदू कौन है, मैं बोलूंगा मेरा भाई है, कितना एज कितना चल रहा है, बोला 19-20 लिख, 19 या 20 लिख दो ना, 19-20। ये प्रिसाइज है कि एक्यूरेसी है कि नहीं है, नहीं है ना। अगर मैं बोलूंगा नहीं नहीं इसका जो एज है 19 दिन, वर्षन तो 19 साल 22 2 महीने 22 दिन 18 घंटे 3 मिनट, ये प्रिसाइज वैल्यू। बात समझ में आ रहा है? तो हमको प्रिसाइज वैल्यू अच्छा लगता है कि ऐसे रैंडम वैल्यू? प्रिसाइज, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, हम किसी को भी कोई नॉलेज देंगे तो उसको बेस्ट नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आ गया? तो सिग्निफिकेंट फिगर मेनली काम क्या करता है, ये किसी भी एक मेजरमेंट को कॉन्फिडेंस देता है, उसकी एक्यूरेसी को डिफाइंड करता है। क्लियर? अगर आपको कोई भी अगर बाहर से पूछता है कि यार सिग्निफिकेंट फिगर क्या, सिग्निफिकेंट फिगर क्या, तो आप क्या बोलोगे? सिग्निफिकेंट फिगर फिजिक्स का एक ऐसा क्वांटिटी, एक ऐसा ब्रांच है जहां पे हम क्या करते हैं, किसी भी क्वांटिटी का हम कॉन्फिडेंटली एक्यूरेट वैल्यू को निकालते हैं। ठीक, तो इसके अपने कुछ रूल्स हैं, इसके अपने क्या कुछ रूल्स हैं। अब मैं एक एक रूल्स को बताता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा। सारे रूल्स आज खत्म करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा लंबा होगा क्लास। कल के डेट में जब आप आओगे तो इस लेक्चर को और दोबारा देखना, तो घर पे देख लेना, क्योंकि लाइव चल रहा तो अपलोड हो जाएगा उसमें भी, और आपके ऐप में भी आ जाएगा। और इसका बहुत सारा क्वेश्चन हम कल करेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ पढ़ने वाले। द फॉलोइंग रूल्स ऑब्जर्व्ड इन द काउंटिंग द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द गिवन मेजरमेंट। अच्छे समझो, ये आज मेरी बारी, एक एक समझा देता हूं, सारे रूल्स को ब्रेन में बैठा के कल आना। ठीक है, 5 से 7 8 रूल होगा, सारे रूल्स को मैं आपको बड़े, जब तक समझ में नहीं आएगा आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, सबके सब हाँ कर देना। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब क्या है कि जितने भी, मैं क्या लिखूंगा, 2 1 4 3, क्या इसमें जीरो है? क्या नॉन जीरो वैल्यूज है, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 2.143 कितना हो जाएगा? 4। मतलब जितने जीरो बस नहीं होना चाहिए, जिसमें जीरो नहीं होगा तो सारे वैल्यूज क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। तो इससे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। इससे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4। डाउट है कहीं पे? अगर मैं ऐसा लिख दूं 21.43, तो भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 4, क्योंकि जीरो होना ही नहीं चाहिए। तो पहला पॉइंट कितने लोगों को क्लियर हो गया? द ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। क्लियर है? को डाउट? कभी भूल पाओगे? नहीं भूलोगे कभी, लेकिन सैटरडे को भूल के आना। सैटरडे को जब आते हो ना, तो प्लीज गजनी बन के आना, सारी चीजें भूल के आना। ठीक है, ताकि पड़ोसी पढ़ के आए नहीं। आधे लोग तो ये टेस्ट करने आते हैं पड़ोसी पढ़ के आए कि नहीं आए, है नहीं, पूछ लेते कि भाई ये आता कि नहीं आता तेरे से। समझ में आ गया? सैटरडे को इसी का ही टेस्ट होगा, तो बना लेना, नोट कर लें इसको, इसको नोट करें, फर्स्ट हेडिंग डालें इसको। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिया 42.3, कितने डिजिट्स होंगे सिग्निफिकेंट? यहाँ पे ओनली पॉइंट नहीं दिया, 243, तब भी कितना होगा? अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट दिया है ना, सॉरी मैंने देखा नहीं था, यहाँ एक पॉइंट दिया, तो टोटल कितने डिजिट्स हो गए? 4 हो गए। डाउट है? यहाँ कितने हो गए? समझ में आ गया? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं? कहीं डाउट है किसी को? सबको क्लियर है? डिम्पल? ओके, डन। राइट नाउ फटाफट तुम लोग भी भाई रेस्पॉन्ड करते रहना, है ना, और क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये बताते रहना, जल्दी जल्दी चलते चले। डेफिनेशन याद रखना, कल क्लास स्टार्ट होते ही मैं डेफिनेशन पूछूंगा सबको। कौन सा डेफिनेशन? ये तो रूल्स है, इसका नहीं, ये डेफिनेशन ज्यादा जरूरी। ठीक है, पूरा नोट करेंगे, बाकी पीडीएफ भी मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा, जहां से नोट करना नोट कर। द फॉलोइंग रूल्स आर ऑब्जर्व्ड। डन, फटाफट नोट करें। हो गया नंदू? डन। तो अगला टेस्ट कौन टॉप कर रहा? मत बोलना यार, जो टॉप करूंगा बोलता वही गायब हो जाता है। भाई यही टेस्ट में आएगा, नहीं कर पाएगा? कर लूंगा, उसमें क्या है, इस बार भी कर लिया हूं, अगली बार भी कर लूंगा, है ना। नंदू टॉप कर रहा है अगली बार, तो अच्छा नंबर लाया, 11 नंबर, भाई अच्छा नंबर है। चलो डन ना। एग्जाम्पल्स भी लिख लेना, नहीं लिखे? एग्जाम्पल्स नहीं लिखोगे तो क्या समझ में आएगा नोट्स में? एग्जाम्पल्स भी लिखो, एग्जाम्पल्स भी लिख लो। डन। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट, रुक जाओ, ये तो वही लिखा है जो पहले लिखा तो वही लिखा है, इसको फिर मत लिखना। सेकंड पॉइंट देखो, अ जीरो बिकम्स अ सिग्निफिकेंट फिगर इफ अपीयर बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स। बात को सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे देखो कुछ चीजें बता रहा हूं। मैं लिखा हूं 2
पॉइंट, या अभी पॉइंट मत लिखो, पॉइंट नहीं, 005, ठीक। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 2500 या 0025। बीच वाले को मिटा दे रहा हूं क्योंकि आ जाएगा कैटेगरी 5, या फिर 200। बताओ ऊपर वाले में कितने सिग्निफिकेंट। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि दो नॉन जीरो अगर वैल्यूज है ना, उनके बीच में अगर जीरो आता है ना, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। बात समझ में आ गया। तो ऊपर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, अब देखो 5.03 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, दिखा 3। ये नॉन जीरो के बीच में जीरो आ रहा, तो कितना हो गया 4। नॉन जीरो के बीच में क्या होगा 0, तो क्या होगा, तब भी ये काउंट होगा। मतलब क्या समझ में आ गया सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमको ये समझ में आ गया कि अगर दो नॉन जीरो वैल्यूज अगर होंगे, उनके बीच में जितने भी जीरो आ जाए, कितने भी जीरो आ जाए, ठीक है, पॉइंट के बाद भी जीरो आ जाए, तब भी वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 6। बात समझ में आ गया, डाउट है कहीं पे। सेकंड पॉइंट फटाफट नोट कर लो, सेकंड पॉइंट फटाफट नोट कर लो। तुम लोगों का डन सेकंड पॉइंट, यस और नो में जवाब देना दोस्त। सेकंड पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट क्या था, नॉन जीरो में सारे क्या होते हैं, नॉन जीरो में सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। और दो नॉन जीरो के बीच में अगर जीरो आ गया तब भी वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। डन। इसको नहीं लिखना है फिर से, तो फिर से लिख ला, कोई ना कोई तो लिख ही रहा होगा, कोई ना कोई लिख ही रहा होगा, लगा मेरे को। सेकंड पॉइंट हो गया। चलो थर्ड पॉइंट, रुक जाओ। द लीडिंग जीरो और द जीरो प्लेस्ड टू द लेफ्ट द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। देखो आप कोई भी नंबर लिखते हो ना, मान लो ये कोई नंबर है ना, साइड जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड, और इधर क्या बोलते हैं इसको, राइट साइड, ठीक। ये बोल रहा है कि लेफ्ट साइड में अगर कोई भी आपके पास नंबर होगा, लेफ्ट साइड में अगर जीरो है, इधर इधर अगर जीरो है, लेकिन उससे पहले क्या ना हो, कोई भी क्या ना हो, नॉन जीरो डिजिट नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो डिजिट होना चाहिए। जैसे 0.005। प्रिया बताओ कितने सिग्निफिकेंट नंबर है इसके। हाँ 1, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में कंप्लीट पूरे जीरो है, तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा 1। समझ में आ गया मेरी बात। अब अगर ऐसा रहता 0.0105, नंदू बता कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। बहुत बढ़िया 3। क्यों 3, अरे साला समझ गया रे लड़का, सुपर, समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया, यही चाहिए था। बाकी क्लियर है ना। अब नंदू बताएगा 0.010050। प्रिया क्यों 5, 4 की 5, नहीं पता। अभी तो मैं राइट साइड का बताया नहीं हूं, लेकिन राइट साइड का काउंट होता है, अभी पढ़ेंगे। लेफ्ट साइड का समझ में आ गया ना, ये 3 रूल समझ में आ गया। पहला रूल क्या था, जितने नॉन जीरो होंगे सारे सिग्निफिकेंट हो गए, अगर दो नॉन जीरो के बीच में जीरो आता तब भी सिग्निफिकेंट होगा। थर्ड में क्या कि लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो होंगे, मतलब किससे पहले, जीरो से पहले, मतलब पूरे जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्या होगा, एक नॉन जीरो उसके बाद भी जीरो आ रहा उसको भी काउंट नहीं किया, ठीक है, ऐसा नहीं। नॉन जीरो से मतलब नॉन जीरो से पहले जितने भी जीरो होंगे सब सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते। किस साइड, लेफ्ट, लेकिन राइट साइड काउंट होता है। तो ये समझ में आ गया रीजन थर्ड, फटाक से नोट करो। क्या इसमें, अभी इसको मत देखो, अभी नेक्स्ट टॉपिक आ रहा उसमें है ये, इसमें 5 होगा, राइट साइड का जीरो काउंट होता है, राइट साइड का जीरो काउंट होता है। राइट साइड का जीरो काउंट होता है।
डन। पूरा अच्छे से नोट करना, और नोट्स में भी तीनों बनाना। मैं नोट्स चेक कर रहा हूं ना, नोट्स में भी बनाना है तीन। डन है। नाउ देखो, देखो राइट साइड में जो भी जीरो होगा ना, जैसे 1.00 है, राइट साइड के जीरो काउंट होते हैं, तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे? 3। अगर मान लो 0.01050, प्रखर बताओ कितने सिग्निफिकेंट है? 1 2 3 4 5। वेरी गुड, समझ में आ गया ना? हाँ, कैसे 5? खड़े तो हो जा, खड़े तो। हाँ, 1 के बाद 0 मतलब राइट साइड के जीरो काउंट होते हैं। समझ में आया? तो पहले वही बताया था मैं, राइट साइड का जीरो था ना ये। इधर तो देखो, बोर्ड पे देखो, सिंपल देखो, ये लेफ्ट साइड का जीरो काउंट नहीं होगा। 1 2 3 4 5 राइट साइड का जीरो काउंट होता है। क्लियर है मेरी बात? नहीं आया समझ में? तो देखो अभी रुको, जिससे पूछूंगा वो बताएगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 4। है ना? मजेदार है। ठीक है, अरे मैं तो देख ही नहीं रही हूँ, बोलेंगे क्या नाम है, मम्मी बता कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? कैसे? क्योंकि यहाँ लिखा है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन जवाब। ठीक है, बैठ जाओ। ठीक, और इसमें कितने नंदू? हाँ, राइट साइड लिखा है। देखो लड़का बोला, लड़का कुछ अलग बोला। बैठ जाओ। लड़का कुछ अलग बोला क्योंकि सर राइट साइड में लिखा है, क्योंकि उसकी राइट साइड है। वो बोलने के लिए ऐसा ही बोल सकता था कि लेफ्ट साइड नहीं लिखा है। गुड, कीप इट अप। समझ में आ गया? अब चारों रूल्स को कौन बताएगा? अभी तक कितने रूल्स हो गए? पहला रूल्स तुम बताओ तो, पम्मी एक एक रूल्स गिनाओ। अभी से याद रख लो, कल मजा आएगा। कल इतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना, कम से कम 10-15 क्वेश्चन यहां कराऊंगा, और 10-15 क्वेश्चन का क्या दूंगा? असाइनमेंट दूंगा। 2 दिन का टाइम रहेगा, असाइनमेंट को सबमिट कर देना। पढ़ने वालों के लिए बेस्ट है। चलो बोलो, फर्स्ट रूल क्या है? द ऑल नॉन जीरो काउंटिंग ऑन सिग्निफिकेंट फिगर। बोल, क्या बोली? आवाज नहीं आ रहा। नेक्स्ट, सेकंड क्या था? हाँ, हिंदी में बोल, चल हिंदी में बोल। बीच में अगर जीरो है तो भी वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। थर्ड क्या था? जीरो से पहले अगर नॉन जीरो आ गया तो होगा। समझ में आ गया? फोर्थ क्या था? फिफ्थ क्या था? है ये निधि का फिफ्थ? है 4 नहीं लिखे? लिखो लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। इजी है कि टफ है? टफ है? क्या बोल रहा है तू? तुम्हारे गांव में इजी को टफ बोलते हैं? यार तुम दोनों क्लियर हो रहा दोस्त? वेरी गुड, वेरी गुड। अगला टेस्ट देगा कि नहीं देगा भाई? तुम क्या बोलता? देखूंगा? अरे भगवान करे तेरे को नंदू की उम्र लग जाए, जिंदा रहूंगा बोलता पागल। ज्यादा बोले तो पम्मी की उम्र भी दे दूंगा तेरे को मैं। नंदू एक लौता इसलिए नहीं दे सकता, है ना नंदू? सिस्टर भी है क्या? तो भाई हाँ, नंदू का भी ले सकता तू, एज भाई है छोटा। चलो हो गया क्या? डन? चारों पॉइंट दिमाग बैठा हुआ? नहीं बैठा है? अब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, ये तो बच्चे वाला रूल्स था ना। अच्छा, आज वो नहीं है हरीश? ये तो बहुत इजी है। उसी ने ऐसे ही बोला था पहले को, ये तो बहुत इजी था। हाँ, अगले क्वेश्चन से फिर वो हो गया। फिफ्थ नंबर देखो अच्छे से, द एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। एक्सपोनेंशियल नोटेशंस का मीन क्या होता है? 10⁻⁻5, 10⁻⁻8। ये जो पावर वाले जो वैल्यूज आते हैं ना, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। बात समझ में आ गया? ठीक है,
इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशंस द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब इसमें ना अगर ऐसा दिया है ना तो इसको काउंट नहीं करूंगा, सिर्फ इसको काउंट करूंगा, इसका वैल्यू होगा 3। गॉट इट? नहीं आया समझ में? ये जो दिख रहा है 4 दिख रहा है तो भी इसको काउंट नहीं करूंगा, सिर्फ इसको। बात समझ में आ गया? क्यों ऐसा? कुछ भी कर उतने ही बचेगा, 0 बनता है, सिंपल है। नहीं समझ में? तो समझते हैं ना, थोड़ा डूबते हैं पगला। 1.32 10 टू द पावर माइनस, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1.32 100 नीचे, तो ये क्या होगा 0.132। तो भाई लेफ्ट का तो वैसे भी काउंट नहीं हो रहा था क्या? नहीं है पम्मी, ये क्या नाम है, तनु। तो कितना बचा? अभी भी 3, अब भी 3। समझ में आ गया? तो लेफ्ट हैंड अकाउंट नहीं होता। तो टोटल कितने रूल्स हो गए? 5। कितने, कौन कौन से थे बताओ? पहला क्या था? सेकंड बताओ, पहला समझ गया, सेकंड चलो, थर्ड बताओ, थर्ड बहुत। फोर्थ क्या था? फिफ्थ क्या था? एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? नोट डाउन फटाफट। तो ये पांचों बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं सर। फ्राइडे को बता सकते हैं, संडे को बता सकते हैं, बस सैटरडे को भूलने वाले हैं, क्योंकि सैटरडे को हम लोग गजनी हो जाते हैं, है ना? और जो गजनी नहीं होता वही टॉपर बन जाता है। डॉन, नंदू नहीं लिख पाया, इसको मिटा दूं मैं नंदू? और जिन लोगों का कम नंबर आया है वो निराश ना हो, अपने ट्राई करें, बस 100% देने की कोशिश करें बस, और क्या। कौन? हो गया ना? अब ये तो 5 रूल्स थे इसके। कितने रूल्स थे? ये 5 रूल्स सबको याद है? नहीं याद है? एक खड़े होके बोलना, कोशिश तो कर, तभी तो तबीयत ठीक होगा पगला। अब आज एक काम करते, पीछे से बोलते, नंबर आज पूछूं वो बताना। नंबर 3 पे क्या था? पमी बोल। फोर्थ में क्या था? सेकंड पे क्या था? नॉन जीरो के बीच में अगर है। और फर्स्ट वाला क्या था? फिफ्थ में क्या था? एक्सपोनेंशियल वाला। ये नंबर से याद हो गया ना? मैं जब समझाऊंगा कल न्यूमेरिकल्स ना, तो नंबर 1 का बेसिस पे, नंबर 2 बेसिस पे ऐसा बोलूंगा। क्लियर है? अब बात करते हैं राउंड अप। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? राउंड अप। यार ये राउंड अप क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। कभी आपने कार खरीदने गए होंगे, अक्सर गए होंगे आप, आपने कार खरीदा होगा। जब आप कार खरीदने गए होंगे, बोल रहा होगा कि ये 12 लाख, एक रुक के बना, मैं बता रहा हूं 12 लाख, ठीक है, 99 रुपए का है, इतना पड़ेगा सर आपको। तो तू क्या बोलेगा उस समय पे? 12 लाख की कार लेने गया तो बोलेगा यार कुछ कम तो कर दे। तो बोलेगा सर ठीक है, राउंड फिगर आप कर दो, एक काम करो 12 लाख दे दो, खत्म करो कहा। तो आप खुश? अरे साला 12 लाख की कार खरीदे 99 रुपए का फ्री, है ना? खुश है कि नहीं? नहीं खुश होगा? मतलब 12 लाख में 99 रुपए तेरे को छूट मिला, खुश? फिर ठीक है। तो ये जो राउंड, इसको जो अपन ऐसा करते हैं ना, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ। क्या बोलते हैं इसको? राउंड ऑफ। ठीक है। साबुन खरीदने गए, कितना लिखा हुआ? 5 में कहाँ आता है? 20 रुपए 45 पैसे। तो 45 पैसे लेता है क्या दुकान वाला? क्या बात कर रही हो, लेता है कई लोगों से। ठीक है, मॉल में जाओगे तो ले लेगा वो आपसे, ठीक है। तो बोलेगा चल यार तो दे दे, कितना 20 का बोला था क्या, चल 20 रुपए दे दे, छोड़ कहाँ 45, अगली बार देख लेते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? राउंड ऑफ। बोलते हैं ना यार राउंड ऑफ कर दे करके। सुने हो कि नहीं सुने? सुना। तो ये है राउंडिंग ऑफ। इसके बहुत सारे रूल्स हैं, अभी जो रूल्स पढ़े थे, ठीक है सर। एक मिनट, स्क्रीन चला गया। हाँ हाँ, 2 मिनट दोस्त, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ आएगा आएगा। तो मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ या ना?
मैं दिख रहा हूं? हेलो, हेलो, अभी दिख रहा हूं? तो थोड़ा सा दिख रहा है क्या? ठीक, डन ना? चलो आगे। जस्ट मिनट, हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो आप लोग। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक, ज्यादा पढ़ ली क्या? ठीक है, अभी वो 5 रूल्स आपको याद हो गए। अब राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? वाइल राउंडिंग ऑफ द मेजरमेंट वी यूज द फॉलोइंग रूल्स बाय द कन्वेंशन। ठीक है, अब देखो एक एक रूल्स को आपको समझना पड़ेगा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो समझो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज प्लेस, ड्रॉप्ड का मतलब छोड़ना होता है, उस चीज को छोड़ देंगे। ठीक है, इज प्लेस लेस देन द 5। लेस देन द 5 का मतलब क्या होगा? 4 3 2 1, मतलब ये क्या है, और जीरो भी होगा इसके बाद। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? लेस देन। द प्रेसिडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज्ड, कहने का मतलब क्या है कि यहां पे देखो मेरे पास कितना 7.8, 7.82 है। तो जो ये ड्रॉपिंग, इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉपिंग डिजिट। क्या बोलते हैं इसको? जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो किससे कम है? मतलब ये जो ड्रॉपिंग डिजिट है वो खुद किससे कम है? 5 से कम है, तो इसको ड्रॉप कर देंगे अपन, क्या लिख लेंगे? 7.8। नहीं समझ में आया? मान लो अपने पास 1.54321, ड्रॉपिंग डिजिट कौन सा है इसमें? गलत, गलत, डिपेंड करता क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या बोलता है आपको। ठीक है, मत ऐसे मत देख, तू कैसा देखता है? ये देगा ना तो आपको लिख के देगा कि 3 डिजिट तक अपन को फाइंड करना, 4 डिजिट तक फाइंड करना, 5 डिजिट तक। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि ड्रॉपिंग डिजिट कौन है यहाँ पे। ठीक, ड्रॉपिंग डिजिट कहां से पता चलता है? क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट रहता है। अगर बोलेगा कि यहां से 3 डिजिट तक निकालो तो इसमें ड्रॉपिंग डिजिट 2 1 है। जो 2 है वो 5 से बड़ा है। बड़ा तुम्हारे गांव में फिर 5 से छोटा है, तो इसमें अपन कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, जैसे का वैसे लिख लेंगे। बात समझ में आ गया? अगर मान लो नहीं समझ में आया, कुछ नहीं करना था क्या इसमें? मैं क्या बोल रहा हूं कि पॉइंट के 3 डिजिट तक आपको सिग्निफिकेंट फाइंड करना। कहां तक? पॉइंट के 3 डिजिट, 1 2 3। तो इसको तो यूज ही नहीं करना, तो छोड़ना पड़ेगा। तो डायरेक्ट नहीं छोड़ सकते हो आप छोड़ने से पहले ये देखोगे कि वो 5 से कम है कि ज्यादा है। तो छोड़ने वाला जो 2 आ रहा है ना पहले, तो 2 5 से कम है कि ज्यादा है? कम है ना, तो मैं डायरेक्ट छोड़ दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ गया? फिर से सुनो, 28.4351 8। ठीक है, यहां पे क्या बोलता है कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपको क्या करना है? सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है। तो इसमें ड्रॉपिंग डिजिट क्या है? 1 8। तो सबसे पहले 1 को देखूंगा मैं, क्या 1 5 से छोटा है कि बड़ा है? तो उसको डायरेक्टली छोड़ दूंगा, मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? 28.4325। समझ में आ गया? है 8। अरे तो एक को छोड़े तो 8 को भी छोड़ोगे ना माता, उसके बाद जितना आएगा सबको छोड़ दोगे आप। कौन बोला था 8? नहीं, डाउट पूछ सकती है, बिल्कुल पूछ सकती है। उसके बाद जितने भी आएंगे सबको छोड़ दोगे। जो जो ड्रॉपिंग डिजिट होगा वो मतलब इसके बाद का, जहां तक बोला उसके बाद का जो डिजिट है वो ड्रॉपिंग डिजिट है, तो आगे से कोई मतलब नहीं। क्लियर मेरी बात? आगे से मतलब है, थोड़ा सा रिलेट करता है, कैसे आगे बताऊंगा। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया? क्या बोला? इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, तो क्या होगा? नंबर को जैसे का वैसे लिख लेंगे। तो यहां पे क्या बोला कि राउंड ऑफ कितने पे करने के लिए बोला? 2 डिजिट पे राउंड ऑफ करने बोला, तो 2 को छोड़ देंगे। यहां पे कितने बोला? 2 पे। तो जो 4 है वो 5 से छोटा है कि बड़ा है? तो डायरेक्ट अपन छोड़ देंगे, तो क्या होगा? 3 9। समझ में आ गया मेरी बात? डाउट है कहीं पे? राउंड ऑफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान पे रखना। बच्चे रटते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप रटो, फटाक से नोट करो। तुम लोग क्लियर हो गया दोस्त? फर्स्ट वाला तुम लोग क्लियर हो गया? यस और नो? यस। आज पूरे राउंड ऑफ खत्म करता हूं, फटाफट करो। बहुत सारे कम हैं राउंड ऑफ के रूल्स, फिर कल इसके न्यूमेरिकल्स चलेगा दोस्त। ये लिखियो, राउंड ऑफ हेडिंग डाले हो? राउंड ऑफ मेन हेडिंग होगा, उस हेडिंग में इस पॉइंट को लिखोगे, उसमें फर्स्ट पॉइंट इसको लिखोगे।
बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं बता रहा हूं भरत। डन। वीडियो देख के फिर से नोट्स बना लेना। अब सेकंड देखो, इफ, जल्दी करना पगला, कैसा करता तू, ज्यादा जीवन तो लिखने में बिता देगा यार। चलो अब देखो, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, ड्रॉप डिजिट समझ में आ गया क्या बोलते हैं, जिसको छोड़ना रहता है, इज मोर देन 5 देन द प्रेसीडिंग डिजिट राइज्ड 1। इसका मतलब समझते हो? देखो, अब अगर मान लो 2.481 है, लेकिन वो 2 डिजिट तक निकालने बोला है, तो 2 डिजिट पे मतलब यहां तक होगा, तो इसमें ड्रॉपिंग डिजिट क्या है? जो 8 है वो 5 से छोटा है कि बड़ा है? 5 से बड़ा है, तो एक ठोक इसमें बढ़ा दोगे, 2.5 हो जाएगा। नहीं समझ में आया? हाँ हाँ, नया क्या था? रेस कर ना एक, चलो फिर से मैं बताता हूँ ना, 2.89167, 3 डिजिट तक बोला है तो यहां तक हो गया, तो ड्रॉपिंग वैल्यू कौन सा है? 6। 6 जो 5 से छोटा है कि बड़ा है, तो एक जुड़ जाएगा किसमें? 1 में। 9 में क्यों जुड़ेगी रे पगली? 892 नहीं आया नंदू? पक्का? डन? नहीं आया? फिर से एक बार, क्या होता, एक गाना याद आता ना, एक बार से दिल नहीं भरता। 3.03058, ठीक है। अगर 3 डिजिट तक बोला, कितना मतलब पॉइंट के 3 डिजिट तक, 3 के बाद तो ये आ गया, इसको ड्रॉप करना है, लेकिन ड्रॉप जो है वो 5 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, तो उस समय आपका दिमाग खराब नहीं होना चाहिए, अरे साला 5 लिखा था, प्रिंटिंग मिस्टेक लिख दिए सर, 6 आ गए यहां पे। ऐसा नहीं करना। कारण समझ में आ गया? नहीं आया नंदू? लिख ले बंदू। तो इसका देखो कितना था, 687, एक डिजिट काउंट करना, तो 7 जो 5 से ज्यादा है, 6.9, 12, 7 है, तो 8 है, ड्रॉपिंग वैल्यू है, ड्रॉपिंग किससे ज्यादा है? 5 से ज्यादा है, तो एक रेज कर देंगे। डन? फटाफट। राउंड ऑफ में कितने रूल्स हुए हैं? प्लस के रूल्स चलेगा, माइनस के रूल्स चलेगा, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अलग है, डिवाइडिंग के रूल्स अलग हैं, सारे रूल्स अभी पढ़ने हैं, तभी कल के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है बंदो? आगे भाई, पैरालेक्स, पैरालेक्स इसमें नहीं पढ़ेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलें आगे। क्यों नहीं, 4 लाइन तो लिखना है, उसको भी लिखने के लिए इतना टाइम हो गया। डन? चलो, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 followed by the digit other than 0, then the preceding digit are raised 1। देखो यहां पे क्या चल रहा है, 1651, समझ में आ गया? तो अगर छोड़ने वाला जो डिजिट है वो क्या है? 5 है, ठीक है। और अगर 5 है, यहां पे क्या लिखा, द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड ऑफ द 5 फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0, उसके बाद का अगर डिजिट क्या है? 0 नहीं है, तब भी क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे। देखो यहां पे क्या लिखा, कुछ भी लिख सकते हो, 17.852, कुछ भी लिख रहे हैं। ये कौन सा वैल्यू है? ये 3 डिजिट तक निकालें, ये ड्रॉप्ड वैल्यू है। ड्रॉप्ड वैल्यू अगर 5 है ना, तो उससे बाद देखोगे, अगर 0 है तो रेज नहीं करेगा, अगर 0 नहीं है तो उस कंडीशंस में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, 17 पॉइंट। नहीं समझ में आया? चलो फिर से बताता हूँ, राउंड ऑफ, एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एक और क्वेश्चन बनाए, कौन बताएगा तुम में से? 28.851, अपन इनको 3 डिजिट तक का निकालना है।
तो बताओ पॉइंट के 1 डिजिट के बाद, तो इसका फाइनल वैल्यू क्या आएगा? 5 ड्रॉपिंग वैल्यू है। कैसे पता चला 5 ड्रॉपिंग वैल्यू? क्वेश्चन में लिखा क्या आएगा कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट क्या है? 8। तो 8 को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि नहीं? 8 को छोड़ने से पहले देखना पड़ेगा जिसको ड्रॉपिंग वैल्यू है, तो ड्रॉपिंग वैल्यू है वो क्या है। तो पता चला है कि 5 से कम होता तो कंडीशन पता है, 5 से ज्यादा होता तब भी कंडीशन पता है। लेकिन 5 दे दिया तो क्या करूंगा? जब 5 दे देगा ना तो आप डिसाइड कौन करेगा? उसके बाद वाला करेगा। कौन डिसाइड करेगा? बाद वाला। इसके बाद जीरो है कि नॉन जीरो वाला वैल्यू है? नॉन जीरो है, मतलब एक क्या करेगा? रेस करेगा। इट बिकम्स 28.9। बात समझ में आ गया? क्वेश्चन ये था कि 5 से अगर छोटा है तो क्या होगा? काउंट नहीं होगा। 5 अगर छोटा है तो काउंट होगा। अगर 5 आ गया तो क्या करोगे? उसका कौन डिसाइड करता? उसके बाद वाला डिजिट डिसाइड करता। क्लियर है? तक नहीं समझ में? पम्मी डाउट है? देखो यहां पे देखो 6.58, यहां पे राउंडेड जो ड्रॉपिंग वैल्यू कितना? 8 है। तो 8 से पहले, 8 को छोड़ने से पहले हम क्या देख रहे हैं? सॉरी 5 को छोड़ने से पहले क्या देख रहे हैं? 8। 8 क्या है? नॉन जीरो है ना, तो इसमें एक रेस कर जाएगा तो क्या होगा? 6.8। और प्रैक्टिस कराऊं कि सफिशिएंट है? क्लियर है? समझ में आ गया? घर जाके जरूर प्रैक्टिस कर लेना। कितने हो गए? राउंड ऑफ में 3 हो गए। जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारे वैल्यूज हैं इसके, बहुत सारे रूल्स हैं, और सारे रूल्स कल पता होना चाहिए। कल एक रिकैप लेंगे स्टार्टिंग में 15 मिनट का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। क्लासेस का टाइम चेंज हो चुका, 3 बजे हो गया क्लास का टाइम, 3 बजे ही आना है, ठीक है? लिख लिए? नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ, ये नोट्स हमेशा काम आने वाला नोट्स है। डन। नेक्स्ट, if the digit to be dropped 5 or 5 followed by the 0, then the preceding digit left unchanged the 0। देखो अब क्या हो रहा है कि ऐसा हो रहा है कि ना 3.251 था, तो क्या होता है? इसको कैसे लिखते हैं अपन? 3.3। क्यों 3? क्योंकि यहीं तक काउंट करना था, छोड़ने वाला डिजिट क्या था? 5 था। तो 5 से पहले क्या आ रहा? नंबर आ रहा है। 5 से नंबर आ रहा तो एक जोड़ देते हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है कि 3.50 है, 5 है। दो कंडीशंस में, अगर 5 के बाद अगर 0 है तब मैं क्या लिखूंगा? 3.2 ही लिखूंगा, कोई चेंज नहीं करूंगा। अगर 3.2 है लेकिन 5 के बाद कोई डिजिट है भी नहीं, तब भी क्या लिखूंगा? 3.2 लिखूंगा। पूछो किसी को डाउट है तो। अरे कहानी वही है ना, नहीं समझ में आया तनु? क्या करना था इससे पहले कि जो ड्रॉपिंग ऑब्जेक्ट है, जो ड्रॉपिंग डिजिट है, उससे बाद अगर है, ड्रॉपिंग डिजिट अगर 5 है तो ड्रॉपिंग डिजिट अगर 5, सिर्फ रूल किस में लगता है? सिर्फ 5 वाले में। 5 से कम में पता चेंज नहीं होगा, 5 से ज्यादा होगा तो पता है कि चेंज हो जाएगा, एक बढ़ जाता है। अगर 5 आ गया तो 5 जब आ गया तो डिसाइड कौन करेगा? उसके बाजू वाला। उसके बाजू में कोई डिजिट नहीं है तब भी अनचेंज होगा, 0 है तब भी अनचेंज होगा। लेकिन उसके बाजू में अगर कोई नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब 1 से 9 तक अगर कुछ भी है तो एक रेस कर जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट करूं? रिपीट करने की जरूरत है? तो समझ, बच्चे रहो, बच्चे थोड़ी है, छोटे बच्चे हो क्या? 6505 छोड़ रहा हूं यहां पे, 5 से पहले क्या है? 0, तभी वो क्या होगा? अनचेंज हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं राउंड अप। सारे रूल्स पता होना चाहिए कल, सारे रूल्स पते होने चाहिए कल। डन? हाँ, 5 का कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया? 5 से छोटा नो चेंज, 5 से बड़ा चेंज। सिर्फ 5 आ गया तो उसके बाद का देखते हैं। उसके बाद अगर नॉन जीरो दिया तो एक बढ़ेगा,
अगर उसके बाद अगर जीरो या नॉन जीरो कुछ भी डिजिट नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। सिंपल तो है यार, नहीं याद होगा क्या? बस कल इसका कमाल होगा, कल आप सबसे पूछ पूछ के क्वेश्चंस बनाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। फिर कल जो क्वेश्चंस होगा उसी के बेसिस पे असाइनमेंट आएगा आप लोगों को कल। ठीक, चलो डन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप 5 और 5 द फॉलोइंग बाय zeros then the preceding digit raise 1 if odd। ध्यान पे समझ, अब इसमें भी कहानी है। क्या कहानी है, ध्यान समझ लो। ठीक है, देखो छोड़ने वाला डिजिट अगर क्या है, ऐसा था, इसमें भी एक रूल लगता है 3.650। बात समझ में आ गया? और 3.750, दो अलग अलग डिजिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? कि सेम है। अब ना कहानी में ट्विस्ट है कि मैं 5 के बारे में एक चीज जानता हूं, अगर इससे कोई छोटा है, तो उसमें क्या होगा? तो चेंज, पता था ना। अगर ड्रॉपिंग है, अगर ये क्या है, ये ड्रॉपिंग वैल्यू है, अगर ये क्या है, ये अगर ड्रॉपिंग वैल्यू, अगर ये ड्रॉपिंग वैल्यू है, उससे छोटा है तो नो चेंज, उससे बड़ा है तो चेंज होगा। ठीक, लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है कि अगर 5 हो गया तो 5 हो गया तो कहानी देखते हैं, क्या देखते हैं? उसके बाजू वाला। अब कहानी अच्छे सुनो, उसके बाजू वाला देखते हैं। उसके बाजू में अगर कोई नॉन डिजिट, मतलब नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो 1 बढ़ेगा। अगर जीरो आ गया या कोई डिजिट नहीं आया तो ऐसा नहीं। के बाद क्या करते हैं, उस 5 से पहले वाले को देखते हैं, ऑड है कि इवन है। क्या देखते हैं? इन दोनों केस में देखो, जिसको ड्रॉप करना है उसके बाद के पहले ऑड है, इवन है। जिसको छोड़ना है उसके पहले का ऑड है। तो भैया जो इवन है कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन छोड़ने वाले जो 5 के बाद तो 0 है, मतलब इससे तो कुछ नहीं होगा, तो कायदे से इसमें कोई बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में अगर ये वाला नंबर अगर क्या है, ऑड है, अगर ये वाला नंबर अगर ऑड है तो 1 रेज करेगा। गॉट इट? देखो 5 है तो यार कायदे से तो 0 है, उसके बाद 0 या नॉन जीरो डिजिट्स होता तो क्या करता? कुछ नहीं करता। लेकिन अब आप उसके पहले का देखोगे कि ये क्या है, ऑड है कि इवन है। ऑड है कि इवन है वो, तो 1 रेज करेगा। समझ में आया? समझ में आया? नहीं समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ गया ना? पूछूं? बोल रहा, खड़े हो जा, नंदू बताएगा। 13.85650, हमको राउंड ऑफ निकालना, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट। तो बता इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगा? यही बोलेगा, बाकी कोई नहीं। 13 पॉइंट, आवाज किसी के मुंह से नहीं आनी चाहिए। तेरे को भटका रहे हैं तेरे को। 6 क्यों नहीं आएगा? 7 क्यों नहीं आएगा? यस, समझ में आया? 5 को छोड़ना था, के बाद क्या चल रहा था? 0। दिमाग की बत्ती जली कि भाई 0 है तो मैं कुछ भी बढ़ाऊंगा नहीं। उसके बाद मैं किसको देखूंगा? जिसको पहले देखूंगा। अगर ये इवन हो गया तो कोई टेंशन नहीं, जैसे कि वैसे लिख लो। अगर वो ऑड हो जाता तो क्या करते हैं अपन? कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गया? नहीं आया? क्लियर है? कल तक रहेगा कि कल ही गजनी बन जाओगे? खुद को समझाओ, खुद को बैठाओ दिमाग में। समझ, सारा चीज मैं प्रिंटेड दे रहा हूं, लिखा दे रहा हूं। ठीक है, कितने रूल्स हो गए बेटे? 5। ऐसे टोटल 25 रूल्स लिखवाऊंगा मैं, मत सोचना, एकदम शॉर्ट बहुत। अरे तो अच्छी बात है ना, आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हो बेटे, ध्यान पे रखो। आप दूसरों से बेहतर हो रहे हो, नहीं हो रहे हो बेहतर? हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो बेहतर? दूसरों से बेहतर होना है कि नहीं होना है? तो दूसरों से बेहतर काम करना पड़ेगा, नहीं तो टेस्ट तो देंगे चाहे नहीं देंगे, फर्क क्या पड़ता है? अगले टेस्ट के लिए कोई प्रिडिक्ट कर रहा है क्या? यही आएगा, एरर और सिग्निफिकेंट फिगर। दोनों असाइनमेंट सॉल्व कर लो, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर के अंतर्गत हम आते? जरूर टेस्ट में आते। तुम पहली बार 11th पढ़ रही हो क्या पम्मी? पहली बार 11th पढ़ रही है ऐसा? प्रखर का 3री बार है ना प्रखर? देखो नंदू का तो 5वीं बार है।
5 साल से 11th पढ़ रहा है नंदू। डन यार, कभी तो खुद से बोल दो डन। डन ना। राउंड। अब सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशन, ठीक है। 5 रूल्स वो, 5 रूल्स ये। कुछ रूल्स हैं, इस रूल्स को पढ़ने से पहले वो 5 रूल में क्लियरिटी होनी चाहिए, तब ये रूल समझ में आएगा। कौन सा वाला? ये वाला। मतलब ये सारी चीजें हम कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। ये सारा चीज कब बनेगा? जब वो कब है, जब वो 5 रूल्स अपने को कंफर्म होगा। एक सिग्निफिकेंट के 5 रूल और राउंड ऑफ के 5 रूल। सिग्निफिकेंट के 5 रूल तो याद होगा, राउंड ऑफ का याद हो गया। क्या याद हो गया? कि नॉन जीरो के बीच में रहेगा तो सिग्निफिकेंट होगा। ये राउंड ऑफ में नहीं था ये ठीक है, तो घर जाके एक बार फिर से देख लेना वीडियोस को, ठीक है। आज 1.25 घंटे क्लास हो गया। मैं चाह रहा था कि क्लास का टाइमिंग बढ़े, ठीक है, तो आज 1.25 घंटा हो गया, 1.5 घंटा, डिपेंड करता क्वेश्चंस पे, टॉपिक पे, ठीक है। मतलब ड्यूरेशन अब बढ़ गए हैं। क्लियर है मेरी बात? कोई दिक्कत? नो डाउट, ठीक है। हो गया ना? रुको, अभी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट।